कक्षा 12 में पिछली क्लास में हमने कराया था आपको अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन, और आज हम कराएंगे आपको उत्तल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। यानी उसमें अवतल दर्पण के लिए कराया था यूवी आपमें संबंध, अब करा रहे हैं हम उत्तल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। इसमें क्या है कि ये M1 M2 हमारा एक उत्तल दर्पण है, इसके सामने ओ डैश कोई वस्तु रखी हुई है। मुख्य अक्ष के संबंध चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, और दूसरी जो किरण है रेड वाली, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, आती हुई प्रतीत होती है। जहाँ पर ये दोनों किरणें मिलती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। ठीक है, तो इसमें हमने मान लिया कि माना कि ओ डैश की दर्पण के ध्रुव P से दूरी माइनस की u है, PC बराबर P से वक्रता केंद्र तक की दूरी को ये इसमें दाईं ओर नापी गई है तो इसलिए प्लस में आएगी R है। ध्रुव से फोकस तक की दूरी को F कहते हैं, ये F है, और ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी को V प्लस V। तो त्रिभुज ओ डैश सी, ये वाला त्रिभुज है ओ डैश और ये सी, ठीक है, तथा त्रिभुज सी आई डैश, ये समरूप हैं यानी समकोण त्रिभुज हैं। समकोण त्रिभुजों में उनकी भुजाओं, समरूप त्रिभुजों में उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, कक्षा 10 में बताया था। इसलिए ओ डैश यानी ये ओ डैश अपॉन आई डैश बराबर सी से ओ तक, तो CO अपॉन CI, C से I तक की दूरी। समीकरण नंबर 1, इसी प्रकार आई डैश एफ, ये वाला आई डैश एफ तथा AN F, ये भी समरूप त्रिभुज हैं, ये और ये भी समकोण त्रिभुज हैं। तब इसमें NA, ये वाली हो जाए NA अपॉन आई डैश इज इक्वल टू NF, ये वाला NF अपॉन FI, ये बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा। ये समी NA बराबर है, ये वाली NA से बराबर है ओ डैश के, इसलिए ओ डैश अपॉन आई डैश बराबर NF अपॉन FI, ये इक्वेशन नंबर 2। परंतु NA बराबर ओ डैश जो मैंने अभी बताया है। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ये दोनों को बराबर कर देंगे या तुलना कर देंगे, तब CO अपॉन IC बराबर NF अपॉन FI। चूँकि NF बराबर PF यानी लगभग PF के बराबर है, NF बराबर है PF के, ठीक है, इसलिए CO अपॉन IC बराबर NF की जगह पर PF लगा दिया FI। CO बराबर PC प्लस PO, दोनों को जोड़ देंगे, PC और IC का मान PC माइनस PI, PC में से PI घटा देंगे तो IC का मान आ जाएगा। FI PF में से PI घटा देंगे तो FI का मान आ जाएगा, यानी इस चित्र से, ठीक है ना, PI ये वाला, ओके। ये है, जैसे FI का मान ज्ञात करना, F और I का मान अगर हमें ज्ञात करना हो तो PF में से FI घटा दो। FI का मान ज्ञात करना है तो PF में से PI घटा देंगे तो ये आपका FI आ जाएगा। अब इसमें चिन्ह सहित मान रखने पर, इसमें चिन्ह सहित मान रख देंगे हम, तो R माइनस U, PC का मान है R माइनस U अपॉन PC का मान है R, ये सॉरी हाँ सही है, PC का R, PI का माइनस V, PF का F, PF का F और PI का V, F माइनस। चूँकि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है यानी R बराबर 2F, तो R की जगह पर 2F लिख दिया, 2F माइनस U अपॉन 2F माइनस V इज इक्वल टू F अपॉन F माइनस V। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, गुणा इसका इसमें इसका इसमें, तो F इंटू 2F माइनस V, इन दोनों ब्रैकेटों का मल्टीप्लाई किया, F का इसमें क्या 2F स्क्वायर माइनस FU, माइनस V का करेंगे माइनस 2FV, माइनस माइनस प्लस UV,
इसका एफ का इसमें 2f² माइनस एफ वी इजुकल ये बीच में। अब 2f² से 2f² को कैंसिल कर दिया तो माइनस के एफ यू, इस एफ वी को इधर ले आए, प्लस का हो गया तो माइनस के एफ वी प्लस यू वी बराबर 0। यू वी बराबर इनको पक्षांतर कर लिया, पॉजिटिव हो गए दोनों ओर यू वी एफ से भाग देने पर। जब यू वी एफ से भाग देंगे तो 1/f इजुकल टू 1/v प्लस 1/u। ये दोनों दर्पणों के लिए एक ही सूत्र है, ठीक है ना। अब आता है संयुग्मी फोकस क्या होता है। संयुग्मी फोकस, उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। इस चित्र में ऊपर रखी वस्तु है, इसका प्रतिबिंब आई पर बनना है। अगर हम आई पर वस्तु रख दें तो उसका प्रतिबिंब ओ पर बन जाए, तो ऐसे बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं। अतः आई तथा ओ संयुग्मी फोकस हैं। अब ये ध्यान रखना है कि संयुग्मी फोकस उत्तल दर्पण में संभव नहीं होता है। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, इसमें संभव है। अब रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्नीफिकेशन, प्रतिबिंब की इसकी डेफिनेशन है प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं और इसे हम एम से व्यक्त करते हैं कि मैग्नीफिकेशन होता है इसलिए पहला अक्षर एम लिया इससे। तो रेखीय आवर्धन फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई या एम इजुकल टू माइनस के y2/y1 को प्रतिबिंब इसमें नीचे बन रहा है तो -y2 यानी y अक्ष नीचे की तरफ y2 माइनस के y2/y1 बराबर माइनस के v अपॉन माइनस के u। तो m बराबर y2/y1 बराबर माइनस के v अपॉन u, इस तरह से याद रख सकते हैं। अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पणों के लिए एक ही फॉर्मूला होता है आवर्धन के लिए। अब दर्पणों की पहचान हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला तो है स्पर्श करके और दूसरा प्रतिबिंब बनाकर, ठीक है ना। स्पर्श करके क्या है कि जैसे हमने हाथ में लिया, अगर सभी जगह पर दर्पण एक जैसा है तो समतल दर्पण है। अगर हमने कोई दर्पण लिया, उस पर हमने ये पैमाना रखा, कोई स्केल रखा तो उस पर स्केल रखा, अगर बीच में खाली है, बीच में इस पर खाली है और उसकी किनारों को टच कर रहा है स्केल, तो आपका अवतल दर्पण है। तो अगर रखने पर इस तरह से है, बीच में टच कर रहा है और किनारों पर खाली है, तो आपका उत्तल दर्पण है, ठीक है ना। और प्रतिबिंब देखकर, अगर प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है तो अवतल होता है, अगर प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है तो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग हैं? अवतल दर्पण का पहला उपयोग टॉर्च में किया जाता है, सर्च लाइट में तथा वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने में किया जाता है। नंबर 2 है दांतों के डॉक्टर अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों का प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। और नंबर 3 सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पणों का उपयोग उत्तल दर्पणों का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे से आने वाले वाहनों को देख सकते हैं। और सेकंड है उत्तल दर्पण सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। तो आप इतना आज तैयार कीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके।